जय हिंद साथियों। देखिए साथियों, एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। एसएससी जीडी के फॉर्म आपके भरे जाना लगभग समझ लीजिए शुरू हो चुके हैं। 27 से यहाँ पर डेट जो लिखी है वो 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा यहाँ पर कब होगी, तो परीक्षा बताई गई है जनवरी 2023 में होगी। यानी कि परीक्षा के लिए लगभग आपके पास 1.5 महीना के आसपास समय होगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए है, बेहतर जॉब चाहिए और जल्दी जॉब चाहिए, जल्द से जल्द आप जॉब लेना चाहते हो, तो एसएससी जीडी का फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देखिए देख लेते हैं सिलेबस पैटर्न में भी इसमें चेंजिंग आई है कुछ, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए बात करें डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 27 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरे जाना शुरू है, 30 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। पहली बात हो गई महत्वपूर्ण। दूसरी बात हो गई कि जो आपका एग्जाम होगा वो जनवरी माह में होगा, यानी कि अक्टूबर तो बीत गया, नवंबर आपके पास बचा, दिसंबर आपके पास बचा, जो अभी मैं लगभग बोल रहा था 1.5 माह बचे। 1.5 माह नहीं, लगभग 2 महीने बचे हैं। ठीक है साथियों, आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जीडी में जो भी 2021 में जितने भी पेपर हुए थे सभी का सोल्यूशन के साथ आपको किस प्रकार से सोल्यूशन मिलेगा, ये जितनी भी शिफ्ट देख रहे हो सभी शिफ्ट्स का यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेगा। किस तरह से मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई। ठीक है, इस प्रकार से आपके लिए सोल्यूशन मिलेगा सभी शिफ्टों का, बहुत ही आसान भाषा में। और इस बार देखिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता दूं, या तो हो सकता है डिक्टो यहाँ से प्रश्न उठा लिया जाए, या जो प्रश्न उठाया जाएगा ना वो प्रश्न से संबंधित प्रश्न उठाया जाएगा। जैसे कि ये प्रश्न पूछा गया था 2021 में, लेकिन इससे यहाँ पर जो सोल्यूशन लिखा है 2 से 3 प्रश्न बनेंगे इसके संबंध में, इससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न बनेंगे। हो सकता हो यहाँ से भी प्रश्न उठाया जा सकता है, यहाँ से भी उठाया जा सकता है, यहाँ से भी उठाया जा सकता है। तो इसलिए ये पीडीएफ आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पीडीएफ जो है मेरे ख्याल से अभी आज से ही लॉन्च की जा रही है, इसलिए इसकी कीमत जो है मात्र 25 रुपीज रखी गई। 25 रुपीज में आप बर्गर पिज्जा ये सब मतलब मोमोज खा लेते होंगे, तो 25 रुपीज कोई बड़ी कीमत नहीं है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक है, वहां से जाकर आप सभी लोग ले सकते हो। अगर आपको नहीं करना तो आपको गूगल में ये सर्च करना है एग्जाम फतेह। ठीक है, examfateh.in.net, तो यहाँ से जाकर आप सभी लोग पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। आप 1.5 महीना मानकर ही चले। जो देखिए इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको यहाँ पर मैंने पहले ही देख लिया है। वैकेंसी लोग पूछते हैं कितनी है, तो वैकेंसी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बीएसएफ में टोटल वैकेंसी 10,497 है, सीआईएसएफ में 100 है, सीआरपीएफ में अगर बात करें तो 8,911 है, एसएसबी में 1284 है। इस तरह से आप लोग देख लेना, टोटल जो वैकेंसी है 24,369 यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। उसके बाद जो हम लोग, हाँ ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर हम लोग देखेंगे भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है एज लिमिट। देखिए बात करें नॉर्मली, अगर बात करें तो जनरल वालों को 18 से 23 साल बताया जाता था कि जो 18 से 23 साल के बीच है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज देखिए, एज लिमिट 18, ठीक है, टू 23 ईयर्स एज 1 जनवरी 2023, यानी कि ठीक है एज काउंट कब से यहाँ पर की जा रही है, 1 जनवरी 2023 से एज काउंट की जा रही है। मैं आपको समझाऊंगा अभी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2000। ठीक, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो जनरल वाले कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 2000 से पहले नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी जो आयु में छूट गई दी गई है तो चेंजेस हो जाएगा, देखिएगा। ठीक, और लेटर यानी कि 1 जनवरी 2000 के 5 नहीं होना चाहिए। हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन, यानी कि अब रिलैक्सेशन 3 साल का जो रिलैक्सेशन दिया गया है उसके बाद कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अर्लियर बॉर्न। ठीक, अब उसके अनुसार अगर बात करें तो ये जो 2 जनवरी 2000 थी जब एज एज में छूट दी गई, तो ये 2 जनवरी 1997 हो गई। कुल मिला के आसान भाषा में अगर बात करें, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं और आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से पहले नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, चलिए पहली बात हमको ये समझ में आ गई। देखिए अगर हम लोग बात करें पहले जो था होता क्या था, जनरल की जो एज मानी जाती थी वो 18 से 23 मानी जाती थी, लेकिन अब इसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया है, यानी कि अब 26 वर्ष तक वाले लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी में भी 18 से 23 मांगी जाती थी, तो इनको 3 साल का रिलैक्सेशन वो मिला, कौन सा जो इनको मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे, और 3 साल का कोविड-19 की वजह से मिला, तो इनको क्या दे दिया जाएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर 29 साल हो जाएगी। ठीक है,
हाँ, तो 29 साल हो गए। उसके बाद अगर बात करें एससी और एसटी की बात करें, तो अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता था। 5 साल बोले तो 28 हो गई, ठीक? और 3 साल और यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा तो 31 वर्ष हो गई। तो इस तरह से ये आपका हो गया वो, ठीक है? अब एज रिलैक्सेशन की भी बात हो गई, उसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं भाई। पेपर पैटर्न में यहाँ पर बदलाव हुआ है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले एक बार ये देख लीजिए कि इंसेंटिव ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी ग्रांटेड एट द फॉलोइंग स्केल्स। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है ए ग्रेड का, बी ग्रेड का या सी ग्रेड का, जिसको सर्टिफिकेट ही बोल सकते हैं, ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2%, ठीक है, 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक, यानी कि मैक्सिमम एग्जाम के 2% मार्क्स का फायदा मिलेगा। अगर बी है तो 3% का, और अगर सी है तो आपको 5% का मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद ये कुछ ज़रूरी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपकी आ गई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर अगर बात करें 80 क्वेश्चन का ज़िक्र किया गया है, यानी कि चारों सब्जेक्ट से आपके 20-20 क्वेश्चन बनेंगे। ये देख लीजिए, 20-20 क्वेश्चन बनेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश से कितने-कितने क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन, जो कि 40 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, इस प्रकार से 40 नंबर के हो जाए। टोटल समय आपको दिया जाएगा वो 60 मिनट का दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे का आपको पूरा समय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक चलो सही बात है, जो होता है वो सही है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। सिलेबस आपका वही है, डिक्टो छाप दिया है, वही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरेंस है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, ठीक? तो ये आपकी चीज़ें वही है, ठीक है। फिजिकल के बारे में आपको जानकारी होगी कि मेल के लिए जो है वो 5 किलोमीटर दौड़ाया जाता है 24 मिनट में, फीमेल को लगभग 1600 मीटर चौड़ाया जाता है 8.5 मिनट में, ठीक है। ये तो कुल मिला के जानकारी आपको होगी, ठीक है। और अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं, पहले पूरा जो फ़ोकस कीजिए वो किस पर कीजिए? वो आप एग्ज़ाम पर कीजिए, ठीक है। क्या था साथियों, जो कंप्लीट अच्छी-अच्छी जानकारी थी, महत्वपूर्ण जानकारी थी, वो मैंने आपको दे दी। अब आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी की क्लासेस शुरू करने की सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग की क्लासेस शुरू करने की सोच रहा हूँ, इसलिए आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और आपकी ऐसी तैयारी कराएँगे कि 95% ऑल सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएँ। 95% एक बहुत ही बड़ी बात मैंने यहाँ पर कह दी, लेकिन जब कह दी है तो इसको पूरा